यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, अल्लाह जिन्हें इल्म देता है उनके दर्जे बुलंद कर देता है। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में इनकी मोहब्बत डाली। जब ये तुम्हारे घर पे जाते हैं, बेहतरीन खाना भी खिलाते हो, बेहतरीन कपड़े भी पेश करते हो, बेहतरीन कुर्सी या सोफा भी पेश करते हो, ये तुम नहीं करते, ये तो मेरा रब करवाता है। ये इनका कमाल नहीं, ये तो इल्म दीन का कमाल है। इल्म इंसान को पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। इल्म सबसे पहली चीज है, इल्म सबसे जरूरी है। इल्म नहीं तो इंसान बेकार है, इंसान की कोई हैसियत नहीं है। इल्म इंसान को आसमान पे पहुंचाता है, बुलंदी पे पहुंचाता है। और आप पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, जितनी कंट्रीज पड़ी हुई हैं या कामयाब हैं, जितने लोग पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता हैं, उनमें आप पाओगे वो एजुकेशन में बहुत आगे है, वो तालीम में बहुत आगे हैं। जापान के अंदर कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, और हर एक चीज पे आप देखोगे मेड इन जापान, मेड इन जापान, मेड इन जापान। जो चीज भी खरीदोगे मेड इन जापान, मेड इन जापान, मेड इन जापान। और मुल्क वो मालदार होता है या बस्ती वो मालदार होती है जिस बस्ती में पूरी दुनिया की करेंसी आए, लोग वहां से बिजनेस करें। आजादी से पहले हमारे मुल्क के यही हालात थे। हमारे मुल्क को पूरी दुनिया से लोग तिजारत करने आते थे, और हमारे मुल्क का पैसा रुपया डॉलर से भी आगे था। आज तो डॉलर का नाम सुन के हिंदुस्तानी तड़प जाता कि डॉलर कैसा है डॉलर। मगर हमारे मुल्क के लिए एक वक्त ऐसा था कि हमारे मुल्क का रुपया डॉलर से आगे था, जिस टाइम सोने की चिड़िया कहलाता था। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और सोने की चिड़िया कब कहलाता था? जब भी कोई मुल्क बर्बाद होता है, उसकी बर्बादी में देखना औरों का खैरों का हाथ बाद में होता, पहले अपनों का हाथ होता है। जब से मुल्क आजाद हुआ है नफरत फैली हुई है। जब से मुल्क आजाद हुआ है नफरत है, नफरत कम नहीं है, मगर इतनी नफरत कभी नहीं थी जितनी नफरत आज के दौर में है। पहले जो कुर्सी पे या सत्ता पे बैठता था तो कुर्सी और सत्ता का पासो लिहाज रखता था, कभी भी एक मजहब या एक जमात को टारगेट नहीं करता था। मगर ये ऐसा दौर चला है, ऐसा दौर चला है, अल्लाह पाक खैर फरमाए, कि सब यहाँ खुल्लम खुल्ला है। हमारा मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है। भाई भाई का दुश्मन है, एक मजहब वाला दूसरे मजहब को दुश्मन देख रहा है, और यही खाना जंगी मुल्क की बर्बादी का सबब होता है। ये मुल्क एक गुलदस्ता है, एक चमन है। इस मुल्क में जहां गुलाब है वहां चमेली भी है, वहां गेंदा भी है, वहां बेला भी है। चमन चमन तभी है जब जिसमें हर तरह के फूल हो, हर वैरायटी के फूल हो। हिंदुस्तान हिंदुस्तान तभी है, इसमें जमहूरियत है, इसमें इत्तिफाक है। इसीलिए जब तक इन चीजों पर कंट्रोल नहीं होगा, हालात ना गुफ्तगी है, कहने के लायक नहीं है। और हम खोए हुए हैं, हम सो रहे हैं। हमने 2 टाइम की रोटी खाई, अपना काम हो गया, सो गए चादर तान के। हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, खुदा के वास्ते अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। हम मजदूर बन गए, खुदा का वास्ता अपने बच्चों को मजदूर मत बनाओ। हालात बहुत खराब है, बहुत खराब। कितनी बहन बेटियां मुर्तद हो गई, गैरों के हाथों में चली गई, धर्म परिवर्तन कर लिया गया, जबरन उनको मुर्तद बना दिया गया, और कितनी बहन बेटियों का कत्ल कर दिया गया, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम ये समझते हैं हमारे घर में थोड़ी है, लेकिन आज मेरे घर में है तो कल तुम्हारी बारी है, आज तुम्हारे घर में है तो कल मेरी बारी है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तुम सब आपस में भाई भाई हो, आईना हो, शीशा हो। तुम्हें दर्द होता है तो मुझे दर्द क्यों नहीं होता? मुझे चोट लगती है तो तुम्हें तकलीफ क्यों नहीं होती? मेरा नुकसान होता है तो तुम्हें हंसी क्यों आती है? तुम्हारा घर टूटता है तो मुझे खुशी क्यों होती है?
हालांकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वा, बेशक मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मुसलमान आपस में ऐसे हैं जैसे एक ही जिस्म के एक ही आज़ा। अब मुझे बताओ, जब पैर में चोट लगती है तो बताओ इंसान के जिस्म को तकलीफ होती है या नहीं होती है? पूरा इंसान तकलीफ महसूस करता। ऐसे ही ईमान ये है, जब किसी बस्ती में किसी भाई को तकलीफ हो तो फिर दूसरे को भी होनी चाहिए। ये नहीं इसके यहाँ पे छापा पड़ा तो अल्लाह इसका छापा तो 1 साल पहले पड़ जाता, अब क्यों पड़ा? ये तो पहले बर्बाद हो जाता, ये तो पहले बर्बाद हो जाता। शबे बारात गुजरी 15 शाबान थी दिन में, तुमने पूरी रात जाके इबादत की होगी और बहुत सारे लड़के तो सिर्फ जागे होंगे। उनका मतलब होता है जागना, इबादत से कोई मतलब नहीं है। बाइक उठाना, स्टंट करना, पटाखे फोड़ना। अरे 15 शाबान सिर्फ जागने के लिए नहीं। तुमने हलवा भी खाया। जानते हो हलवा क्यों बनता है? हलवा क्यों बनता है? हलवे का मतलब होता है हल्की ग़िज़ा है, हल्की ग़िज़ा खाने के बाद में जल्दी हजम हो जाएगी और साफ पेट खराब नहीं होगा। जितनी भारी ग़िज़ा खाओगे नींद आएगी, हल्की ग़िज़ा खाओगे नींद नहीं आएगी। तो इंसान मुसलमान पूरी रात इबादत कर सके, इसीलिए बुजुर्गों ने हलवों को पसंद फरमाया। और पता लगा अब तो हलवा भी काजू बादाम के साथ है, देसी घी के साथ। अब तो भारी से भी भारी है। अब तो फैशन है, जब पड़ोस में देसी घी का बना है तो बनेगा मेरे घर में भी। जब पड़ोसी ने काजू बादाम डाले तो मैं भी चिलगोजा डालूंगा, चाहे यहाँ नहीं मिले तो चाहे शाहजहांपुर में मिले, कहीं भी मिले। 3000 को मिले, 4000 को मिले, डालना है तो चिलगोजा ही डलेगा, क्योंकि पड़ोसी ने डाला है। तो ग़िज़ा को भी भारी बना दिया गया। शबे बारात सिर्फ जागने के लिए नहीं है, शबे बारात अपने आप को पाक करने के लिए है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ये नहीं व्हाट्सएप पे आपने स्टेटस लगा दिया, फेसबुक पे स्टोरी लगा दी, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, साहब शबे बारात आ गई है, शबे बारात गुजरने से पहले पहले माफ कर दो, कोई गलती हो गई हो माफ कर दो। पता लगा साहब हमसे तो जिंदगी में मिले ही नहीं है, तो माफ कहां से कर दें? हमारी तुम्हारी तो मुलाकात भी नहीं हुई है, कोई शान में गुस्ताखी नहीं हुई है। हमसे पहले माफी मांगने से अपने इमाम से माफी मांगो। जो कहा था इमाम साहब, दिखा नहीं कि पानी टैंक में पानी खत्म हो गया, अपने इमाम से माफी मांगो, अपने इमाम का दिल दुखाया है। अबे हमसे माफी मांगने से पहले अपने माँ बाप से माफी मांगो। मगर माँ बाप से माफी नहीं मांगेंगे इसलिए कि माँ बाप से माफी मांगते हो शर्म आती है, जब सलाम ही नहीं करते तो माफी क्या मांगेंगे? घर में आए सलाम नहीं कर सकते, फोन कर रहे हेलो हेलो, अब्बा भी कर रहे हैं हेलो 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 हेलो, अब्बा आवाज आ रही है। और मैं ये कह रही हूँ ये जरूरत है। हाँ, सलाम करने के लिए तैयार नहीं है नौजवान, अपने बाप को नहीं कर सकते, किसे करोगे? शर्म आ रही है, शर्म। हालांकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इक़राउस्सलाम अला मन अरफ्तुम व मन लम तारिफ। जानते हो या नहीं जानते हो, पहचानते हो या नहीं पहचानते हो, सलाम को आम करो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इसलिए कि सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से नफरत खत्म होती है। अरे तकाज़ा तो यह है, जब तू घर में आए, चाहे तेरे बीबी बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, जब तू आए तो आते ही अपने बीबी बच्चे को सलाम करे, ताकि तेरे छोटे छोटे बच्चे देखें जब हमारा बाप हमारा वालिद घर में आता है तो आकर सबसे पहले सलाम करता है। जो तेरी आदत होगी तेरे बच्चों की आदत होगी, तू सलाम करेगा तेरे बच्चे सलाम करने लगेंगे। तू मुसलमान बन जा, तेरे बच्चे भी सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएंगे। मगर सलाम कहाँ? अब तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है, तो ऐसे ऐसे तराने, ऐसे ऐसे पोइम याद हैं, बस अल्लाह खैर फरमाए कि ईमान खत्म हो जाता है। मतलब ये है, पैसा बहुत है बस्ती में, सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाता हूँ, ईमान बिकता हो तो बिक जाए। मदरसा गड्ढे में जाता हो तो चला जाए, चाहे बारिश के टाइम में कितना ही पानी भरे, इसे नहीं उठवाएंगे। समझ रहे हैं? और फिर
जो अपने आप को एजुकेटेड कह रहे हैं, जो अपने आप को तरक्की याफ्ता बता रहे हैं, वो मदरसों में क्यों नहीं पढ़ा रहे? और फिर ज्ञान देते हैं। ये बताओ, क्या पढ़ाना पैसे लेके जायज है? अबे जायज नहीं है तो तेरे 3 बेटे, एक को छोड़ के तो देख, बोल दो। अच्छा, खिलाफ हो रही है क्या? इनसे कोई सेटिंग नहीं हुई है, इनसे कोई सेटिंग नहीं है, परेशान मत। तुम सोचो कि सेटिंग हो गई है। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी इनसे कैसी बन रही है, मगर मुझे ये मालूम है मौलाना जावेद साहब को भी 3 साल हो गए तो अच्छी बन रही होगी, और अल्लाह करे अच्छी बने। अरे भाई, मैं तो दुआ करके जाऊंगा इनका मज़ार भी यहीं बन जाए। हैं? बोले हजरत मज़ार देख रहे हो, ईद के बाद का हिसाब है। हैं? कुछ लोगों ने कितना सोच रखा होगा यार, पीछे छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। हैं? हाँ। अरे मज़ार बन जाएगा तो अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है? अरे भाई, यहाँ रहेंगे या और लोग हैं इमाम हजरात, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे, ये जितनी मजबूती से रहेंगे तुम्हारे बच्चों को पढ़ाते रहेंगे इंशाअल्लाह, तुम्हें दीन सिखाते रहेंगे। अरे ये मदरसे अगर नहीं हुए तो हकीकत ये है, ये मदरसे दीन की मजबूती है। दुनिया मदरसों को मिटाना चाहती है, दुनिया मदरसों को खत्म करना चाहती है। दुनिया चाहती है कि मदरसे खत्म हो जाएं, दुनिया चाहती है कि उलमा खत्म हो जाएं, इसलिए कि वो जानते हैं जब तक मदरसे जिंदा है दीन जिंदा है। इसलिए कि आज जो तुम्हारे सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं, तुम्हारे सरों पे, इनके सरों पे ये साफे पगड़ियां नजर आ रही हैं, ये लाइट, ये रोशनी, ये डेकोरेशन, ये इंतजाम, ये इंसराम जो तुम्हें नजर आ रहा है, ये किसी और का सदका नहीं, इन्हीं मदरसों का सदका है। मुझे बताओ, अगर मदरसे नहीं होते, अल्लाह अल्लाह जो मस्जिदों से अल्लाह अकबर, मिनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं आती हैं, जो 5 टाइम में तुम अल्लाह अकबर की सदाएं सुनते हो, जो अज़ानें सुनते हो, मुझे बताओ ये किसका नतीजा है? ये किसी का नतीजा नहीं, ये इन मदरसों का नतीजा है। आज जो तुम्हारे बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, ये यहाँ के हो या बाहर के रहने वाले हो, आज जो तुम्हारे बच्चों के सीनों से कायदे लगे हुए नजर आते हैं, आज जो तुम्हारी बहन बेटियां बच्चियां पर्दे में नजर आ रही हैं, बुर्के में नजर आ रही है, नकाब में नजर आ रही है, घर घर मिलाद हो रहा है, घर घर नातखानी हो रही है, घर घर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, यह किसी और का नतीजा नहीं, यह इन मदरसों का नतीजा है। तो जरूरत है मदरसों को मजबूत करो, ये मजबूत हो गए तो तुम खुद ब खुद मजबूत हो जाओगे, दीन तुम्हारा मजबूत हो जाए। मदरसों को मजबूत करने की जरूरत है, उलमा की पुष्टपनाही करने की जरूरत है, इनकी सपोर्ट करने की जरूरत है, इन्हें मजबूत करो। अगर मदरसे नहीं होंगे तो काम खराब हो जाएगा। अगर ये नहीं हुए तो बच्चों के कानों में अजान नहीं होगी, समझ रहे हो? अजान पड़ी जाती है, अरे भाई पैदा होते ही बच्चे कान में अजान पड़ी जाती है, नहीं पड़ी जाती है? उलमा नहीं हुए तो जनाजे सड़ जाएंगे, जनाजे। नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। निकाह पे बहुत टक्करें मारते हैं लोग के 5000 कहां से हो गए, 5000 कहां से हो गए। पटाखे फोड़ते हुए कोई टक्कर नहीं मानता है, डीजे बजाते हुए किसी को तकलीफ नहीं होती है कि कितने पैसे उड़ गए। और जहाँ निकाह की बात आई 5000 है, कहाँ चल रहा है 5000? ऐसे है कि पता नहीं इस पे कितना बड़ा बोझ डाल दिया। जो पैसे सही जगह खर्च हो रहे हैं उसमें हम कह रहे हैं कि कुरान में कहा लिखा, हदीस में कहा लिखा। ये बता, जो 200 बराती लाया कौन सी हदीस में, कौन से कुरान में? जो भाई की अकाल लेके जा रहा है कौन से कुरान में, कौन सी हदीस में? दिखा तो सही। जिस तरह से निकाह हो रहा है, शादी हो रही है, कौन से कुरान में लिखा, कहाँ हदीस में लिखा, दिखा तो सही। और निकाह पढ़ाने पे बात आई कि तो उसमें कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है? इनकलाब लाओ जिंदगियों में, इनकलाब। हर एक कौम चाहती है कि हमारे कायद आगे बढ़े। ये मुस्लिम वाहिद कौम है, चाहती है कि हमारे इमाम वो साइकिल पे रहे। जब तक साइकिल पे है इमाम, पूरी बस्ती में चर्चा है, बोले बड़े ही सीधे इमाम साहब, बहुत नेक है। जब तक साइकिल पे है, अपना तजर्बा बता रहा हूँ, मेरा तजर्बा खराब भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जब तक इमाम साहब साइकिल पे हैं तो पूरी बस्ती में बड़ा चर्चा है, बड़े ही सीधे हैं, बड़े ही नेक हैं। अगर पुरानी मोटरसाइकिल ले ली तो हजम है,
और अगर तुमने नहीं निकाली, हिसाब लेना पड़ेगा, देखो तो सही आ कहां से रहा है। और अगर भैया तुमने कार ले ली तो फिर तो काम खराब ही है। बहुत सारे लोगों की नमाज उसी दिन से खत्म हो जाती है, बोले इनके पीछे नमाज ना होगी। हर एक मजहब चाहता है कि हमारा कायद आगे बढ़े। हमारी कौम वाहिद कौम ऐसी है, ये चाहती है कि हमारा कायद ऐसे ही रहे। अरे खुशहाली लाओ, खुशहाली। और मैं तो एक कहता हूं कि नए पैटर्न पे मदरसे को चलाओ, मदरसे से गरीबी खत्म करो, अच्छी यूनिफॉर्म ड्रेस को कायम करो और फीस पे मदरसे चलाओ, ताकि पता लगे कि मदरसों में कैसे पढ़ाया जाता है, दीन कितना जरूरी और कितना है। फ्री में मिल रहा है तो कदर नहीं हो रही है। इंग्लिश से पहले, साइंस से पहले, मैथ से पहले, सबसे पहले दीन है। मर गए मर। जुमेरात की जब फातह आती है ना, तो टिंकल टिंकल नहीं चलेगा। टिंकल टिंकल काम करेगा उसमें जुमेरात की फातह में। साहब जुमेरात की फातह आई, बच्चा खड़ा हो गया बाप की कब्र पे या फातह देने के लिए, टिंकल 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 टिंकल, काम चलेगा? काम नहीं चलेगा। और ये हकीकत है, अगर इमाम या मदरसे में बच्चे ना हो तो जुमेरात में घरों में फातह भी नहीं होगी। ये सोचने वाली बात है। और है सच्चे पक्के मुसलमान, मुसलमान होने में कोई कमी नहीं है, ईंट से ईंट बजा देंगे अगर किसी ने कह दिया कि मुसलमान नहीं है। मगर साहब तहकीक के बाद मालूम यही हुआ है कि सिर्फ गोश्त और बिरयानी का मुसलमान है, इससे आगे नहीं है। टांग अड़ाने में बहुत आगे है, टांग अड़ाने में बहुत आगे है। और खाने की बात आ जाए तो ना भत्ती का छोड़ेंगे, ना तीजे का छोड़ेंगे, ना 10वें का छोड़ेंगे, ना 20वें का छोड़ेंगे, ना 40वें का छोड़ेंगे। जैसे ही दफन किया, कब्रिस्तान में खड़े होकर ऐलान हो रहा है कि सब खाना खा के जाएं, जैसे वलीमा है मुर्दे का। अरे यहाँ पे होता है या नहीं होता है? होता है ऐलान? क्यों होता है ये बताओ मुझे जरा, क्यों होता है ऐलान? अबे आज के दौर में तो सबके रोड इतने अच्छे पड़ गए, देख रहे हो, हम 2 साल पहले आए थे कुछ और था, अब कुछ और है। और ऐसा लग रहा है 1 महीने के बाद में कुछ और हो जाए। पीछे तक हो गया, ये भी और हो जाए। कैसे कैसे रोड है। इंसान 100 किलोमीटर का सफर भी 1 घंटे में कर रहा है। तो जिसे खाना होगा खा लेगा। ऐलान क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐलान, ये बताओ। मरने वाला मर गया है, घर में एक भाई एक बेटा परेशान है, 10 भगोनों का इंतजाम कैसे करना है, कितना मुर्गा आना है, कितना गोश्त आना है, मुझे बताओ। अरे किसी के घर का अजीज गया है, होना तो ये चाहिए था, उसके साथ खड़े हो जाओ, उसके साथ हम में शरीक हो जाओ। मगर जब किसी के दफन में जाओगे, जब किसी के जनाजे में जाओगे, तो जब तक साहब कब्रिस्तान में नहीं पहुंचोगे तो एक बात रहती है साहब, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। साहब रात तो सही सोए थे, बेचारे चले गए, बड़े अच्छे थे, बड़े नेक थे, नमाजी भी थे, परहेजगार भी थे, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। और जैसे ही दफनाया, ऐलान किया जा रहा है साहब खाना खा के जाएं, तो ये सबसे पहले खाना खाने बैठ रहा है। जो ये कह रहा था दुनिया में कुछ नहीं है, अब कह रहा साहब गरम गरम लाओ। मैंने कहा इसमें तो भाप निकल रही है, गरम कौन सा खाएगा? तो पता लगा गरम का ये है, गरम का मतलब ये, इसमें बोटी नहीं है। जिस डिश में बोटी होती है उसे गरम तस्लीम किया जाता है, और जिस डिश में बोटी ना हो, गोश्त ना हो, उसे ठंडा तस्लीम किया जाता है। यानी अभी कब्रिस्तान में कह रहा था दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और अभी दफना के आया आधा घंटा भी नहीं हुआ है, बिरयानी खा रहा है, अल्लाह अल्लाह पूरा पेट भर खाना खा रहा है। मुझे बताओ फिर अल्लाह का खौफ कहाँ गया, खशियत इलाही कहाँ गई? अरे सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, हम खाने पे आ जाए तो ना भत्ती का छोड़ रहे हैं, ना 10वें 20वें का 40वें का छोड़ रहे हैं। अगर तुम्हें अल्लाह ने दिया है एक बस्ती को नहीं, मैं तो तुमसे कह के जाऊंगा पूरे शाहजहांपुर को इकट्ठा कर लो, अगर हो सके पूरे हिंदुस्तान को खिलाओ। मगर ये देख लो खाने का हकदार कौन है। 100 लोगों को मत खिलाओ, 10 लोगों को खिला दो, जो भूखे हैं उनके पेट को भर दो, उनका पेट भर जाएगा, वो रब की बारगाह में हाथों को उठाएंगे, अल्लाह पाक उनके सदके तुम्हारे मरने वाले की मगफिरत कर देगा। पता लगा कि साहब जो बस्ती के अमीर है वो भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। अच्छा ऐलान करोगे आप, खत्म करोगे या नहीं करोगे ऐलान? अरे इंशाल्लाह तो बोल दो,
एक इंतकाल किसी एक ही खानदान में थोड़ी होता होगा, सबके यहाँ होते होंगे। ये क्यों सोच? अच्छा ये तो नहीं है कि हमने न्योता दे दिया अभी हमारा उधार रह गया बराबर कर लें, ऐसा भी होता है। बोले हमने खिला दिया तो कम से कम हम तो खा लें, तो कभी इंतजार में हो हैं? नबी के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ नहीं लाए थे तो पहले न्योता चलता था रोने धोने का, और इसको रिवायत किया है आला हजरत ने रिसाला अल अमन वल उला में, इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित किया आला हजरत ने। तो मुस्तफ़ा के आने से पहले न्योता, जानते हो जो शादी ब्याह में न्योता देते हैं, ये जो हार है ना, हार ये भी न्योता होंगे। बेटे लिख लेना इस पे वरना भारी पड़ जाएंगे। जब लड़ाई होती है ना तो लोग कह देते हैं दस्तार में डाला था 1000 का हार। हाँ ये भी न्योता है, फ्री में मत समझियो। ये जो हार है फूले वाले अगर रिश्तेदार लाए तो ये भी न्योता है, इंतजार में रहता कब मेरे बच्चे की खुशी हो। हाँ अब जब तुमने पैसों के हार डाल लिए, वरना तो बहुत सारी जगह हमने मदरसे को दिलवा दिए पैसों के हार, और तुम्हारे पास ज्यादा हो रहे हैं, क्या करें, सबके गले भरे पड़े। निकाह की भी तैयारी है क्या है? हाँ बहरहाल बात चल रही न्योते की, न्योता है क्या है? हाँ न्योता है ये। तो मुस्तफ़ा जब तशरीफ नहीं लाए थे, ज़माने जाहिलियत में न्योता चलता था। वो न्योता ये होता था किसी के घर में मर जाता कोई तो ख़ानदान की औरतें आती, रोती थी, धोती थी, और वो न्योता होता था। जब उनके ख़ानदान में कोई मरता था तो इस ख़ानदान की जाती थी न्योता उतारने के लिए न्योता चलता था साहब। औरतें रोने धोने में पहले से बहुत आगे रही है। अगर ये रोने धोने पे आ जाए तो एक महीना निकाल देती है एक छोटी सी बात पे, कोई बात भी नहीं होगी, पता लगा पूरा महीना नाराजगी में रोते रोते गुजार दी। रोने पे आ जाए और हंसने पे आ जाए तो फिर साहब किसी की परवाह भी नहीं है भी बेहिसाबी है जितनी भी है। मैयत हो तो वहां भी हंसी होती है, और रोने पे आ जाए तो फिर साहब खुशी में इतनी आंसू बहा देती है। औरत इमोशनल कमजोर होती है, औरत इमोशनल होती है, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़े लेवल पे ले जाती है। आदमी मजबूत होता है, स्ट्रोंग होता है, बोल दो सुभान अल्लाह। अरे आदमी मजबूत होता है या नहीं होता है? ये बताओ जनाजा तदफीन का जो मामला है किसके सपुर्द किया गया, औरतों के या मर्दों के? अरे दफन कौन करता है, औरतें या आदमी? औरतों की क्यों नहीं किया गया? मुसलमान तो ये भी हैं। अपनी ईमानदारी से बताओ, अगर औरतों के सपुर्द जनाजा होता तो कम से कम एक महीने में तदफीन होती। 5 बेटी होती तो जैसे उठाती दूसरी वाली खींच लेती, मैं ना जाने दूंगी। अरे अभी भी जनाजे को खींचती नहीं खींचती, अगर इनके हाथ में तदफीन होती तो बताओ कितना कितना वक्त लगता। तो अल्लाह ने इनके सपुर्द नहीं किया क्योंकि ये इमोशनल कमजोर होती हैं। अल्लाह ने मर्द को मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो ये काम तुम्हारा है। ऐसे ही तलाक है, तलाक निकाह औरत की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, तलाक हो जाएगी। तलाक का जो हाकिम बनाया है वो किसको बनाया है? अरे किसको बनाया? तलाक कौन दे सकता है? मर्द। इसलिए कि मर्द मजबूत होता है। अगर औरत के हाथ में तलाक हो तो फजर में तलाक, जोहर में तलाक, असर में तलाक, मगरिब में तलाक, इशा में तलाक, तलाक 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 तलाक। अब परेशान है, अगर औरत के हाथ में तलाक होती कि मैके मुझे जाना, मेरे भैया की तबीयत खराब है, आज नहीं जाओगी कल जाओगी, तलाक। मेरे भैया की शादी है, मुझे 10,000 रुपए के कपड़े बनाने, हालात अच्छे नहीं चल रहे, 5,000 का बना लो, तलाक। कितनी तलाक होती सोचिए आप। तो अल्लाह ने तुम्हें मजबूत बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया, इसीलिए तलाक का हाकिम बनाया। मगर बहुत सारे नहंजार, थोड़ी सी अनबन हुई, इसने कहा देख समझ लिए कर दूंगा कुछ भी। इसने कहा अगर एक बाप का है तो दे के दिखा, दे तलाक। अब इसे भी एक बाप का बनना है तो एक बाप का तो दिखाना भी है, साबित तो करना। बोले अच्छा एक बाप का कह रही है, तलाक 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 तलाक। जब तक मुंह में थूक नहीं आ जाए या अम्मा अब्बा में से कोई आके उसके मुंह पे हाथ नहीं रखे तब तक सांस नहीं रुकेगी। तलाक 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 तलाक। अब उधर पढ़ के रो रही है, वो साहब को बैठी, अरे यार हजरत गलती हो गई। अब आई इमाम साहब के पास, बोले हजरत हाँ बताइए। इतना खतरनाक मसला है तलाक का, मैं बता नहीं सकता आपको। बड़े बड़े अच्छे घरों में तलाक के मामला पेश आ गए, बड़े बड़े अच्छे घरों में। थाने कचहरी में जाओ ना तो लाइन लगी पड़ी है, कतार,
मेरे शौहर ने तलाक दे दी, मेरे शौहर ने ये कर दिया, मेरे शौहर ने ये कर दिया। अल्लाह खैर फरमाए, कितने मामलात हैं नकाबपोश खवातीन के। अल्लाह अकबर। अब गए इमाम साहब के पास, हजरत मैंने तलाक दे दी। और किसी ने बता दिया 3 मत बताइए, 3 से नीचे नीचे रहना, अगर 3 का दायरा क्रॉस कर दिया तो काम खत्म है। कितनी दिए? बोले हजरत 2 ही दिन, तीसरी देने वाला था, अम्मा ने मेरा मुंह पकड़ लिया, दी ना तीसरी। अच्छा। और जब तहकीक की गई, तलाक का फतवा कभी भी किसी भी दारुल इफ्ता में बगैर तहकीक के नहीं दिया जाता। तलाक में लोग झूठ बोलते हैं। जब तहकीक की तो पता लगा, बोले हजरत 3 बार नहीं, इसने तो 100 बार कहा है। अब बोले हजरत कोई रास्ता निकालो, कोई रास्ता निकालो। अब रास्ता निकलने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। अगर 3 तलाकें दे दी हैं, चाहे मैं रास्ता बताऊं या दुनिया का कोई भी रास्ता बताए, रास्ता नहीं निकल सकता। इसलिए कुरान मेरे लिए भी बराबर है, तुम्हारे लिए भी बराबर है। तुम 5 टाइम की नमाज पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है मुझ पर 4 टाइम की फर्ज हो, तुम पर 5 टाइम की फर्ज है, 5 ही टाइम की मुझ पर भी फर्ज है। जो दीन आपके लिए है वही दीन मेरे लिए है, वही दीन इनके लिए है। सबके लिए दीन बराबर है, यकसा है। अब टक्करें मार रहे हैं। साहब किसी ने तलाक दे दी, प्रधान जी का मसला था कोई, तो मैंने कहा साहब तलाक तो हो गई, तलाक मुगल्लज़ा हो गई। बोले कोई रास्ता? मैंने कहा रास्ता नहीं है इसमें, अब तो ये एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। इद्दत के बाद में औरत जहाँ चाहे निकाह कर सकती है, शरीयत ने छूट दी है। ये तो पहले सोचना था, गुस्से में मारो, शराब के नशे में मारो, कैसे ही मारो, साहब जब शीशे पे पत्थर लगेगा तो शीशा तो टूटना है, उसमें तो दरार पड़नी है। बोले हजरत देख लो कुछ ले दे के काम चल जाए। रिश्वत में बहुत आगे हैं। बोले कुछ ले दे के काम चल जाए। अल्लाह हो। मैंने कहा साहब नहीं चलेगा इसमें। तो कुछ दिनों के बाद में हमारी मुलाकात हुई। मैंने क्या रहा? बोले हजरत वो तो काम हो गया। मैंने कैसे हुआ? क्या है? कुरान शरीफ है। जो भी होगा आपको दिखाया जाएगा इंशाल्लाह। बस थोड़ी देर आप सुन लें, बोले जरा सुभान अल्लाह। देखिए ना, तकरीर सुनने की तुम्हारी हालत थी और ना तकरीर करने की मेरी हालत है, मगर फिर भी कुछ तुमने समझा, कुछ मैंने समझा, काम चल गया। चल गया नहीं चल गया है? हाँ भाई, जब मेहमान आए तो फिर चला लेना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। अगली बार बुलाइयो मत बुलाइयो, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि अगली बार तक ऐसी आवाज रहेगी।